बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 17.3 का। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आप वेरीफाई करें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। यहाँ पर आपको पार्ट 1 गिवन है जिसमें आपको 3 सेट्स गिवन हैं। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन 1। यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ये प्रॉपर्टी हमारे सामने है। अब इसमें हम पहले ले लेते हैं टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड पर आपको यहाँ पर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, और ब्रैकेट में हमें यहाँ पर बी सेट गिवन है 2 3 5 7 इंटरसेक्शन, और सी सेट गिवन है 1 3 5 7 9। जब हमने इसका इंटरसेक्शन लिया तो रिज़ल्ट आ गया 3 5 एंड 7। फिर हमने इसका सेट ए के साथ सेट ए में 10 तक के एलिमेंट्स गिवन हैं, यूनियन ले लिया बी इंटरसेक्शन सी का। तो ए सेट पूरा हमारे पास यूनियन लेने के बाद वापस आ जाएगा, क्योंकि यूनियन में ऑल एलिमेंट्स लिख देते हैं। तो ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब हमने लेनी है राइट हैंड साइड। जब हमने राइट हैंड साइड ली तो राइट हैंड साइड पर हमें गिवन है ए यूनियन बी और ए यूनियन सी। तो फर्स्ट हम ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे। ए में सेट में 10 हैं नंबर्स, और फिर इसका 2 3 5 7 बी के साथ हमने यूनियन लिया। तो यहाँ पर टोटल 10 तक के नंबर्स आ गए यूनियन में। फिर ए का यूनियन सी के साथ ले लेना है, और इसमें भी सी सेट में नंबर्स हैं 1 3 5 7 9। सो यहाँ पर भी नंबर्स 1 2 3 अप टू 10 पूरे आ गए नंबर्स, क्योंकि यहाँ पर 1 to 10 नंबर्स हैं और यूनियन में ऑल नंबर्स लिख देते हैं। अब हमने ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी लेना है। इंटरसेक्शन में 1 2 3 अप टू 10, फिर इंटरसेक्शन और 1 2 3 अप टू 10। यानी हमने पहले ए यूनियन बी लिखा, फिर इंटरसेक्शन का साइन, और फिर ए यूनियन सी लिखा। इसके बाद हमने यहाँ पर इंटरसेक्शन में सारे एलिमेंट्स लिख देने हैं, क्योंकि इंटरसेक्शन में ऑल एलिमेंट्स आ जाते हैं कॉमन जो दोनों में होते हैं। सो यहाँ पर हमारा लेफ़्ट हैंड साइड पर भी 1 to 10 रिज़ल्ट था, और राइट हैंड साइड पर भी 1 to 10 रिज़ल्ट आया है। तो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन प्रूव हो गई। अब हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। इसमें भी हम स्टार्ट में ले लेंगे टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड, और लेफ़्ट हैंड साइड में हमें यहाँ पर ब्रैकेट गिवन है बी यूनियन सी। तो हम इसको ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हमें फाइंड आउट करना है। तो हम पहले बी यूनियन सी को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम उसका इंटरसेक्शन ए के साथ लेंगे। अब हम जब यूनियन लेंगे तो हम यूनियन में ऑल नंबर्स लिख देंगे। पहले 1 2 3 5 7 एंड 9। फिर इसका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी सॉल्व करना है। तो ए सेट में नंबर्स हैं 1 2 3 अप टू 10, और इंटरसेक्शन लेना है उसका जो हमारा बी यूनियन सी सेट आ गया उसके साथ। जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, तो रिज़ल्ट में 1 2 3 5 7 9 आ जाएंगे। ये हमारा हो गया लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। जब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने राइट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी है। सो हमने पहले यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी लेना है।
इंटरसेक्शन लेंगे तो हम कॉमन एलिमेंट्स लिख देंगे, तो हमारे सामने 2, 3, 5, 7 ही आ जाएगा जो दोनों सेट्स में कॉमन है। फिर हमने ए इंटरसेक्शन सी लेना है, तो ए इंटरसेक्शन सी में हमारे सामने यहाँ पर सी सेट है जिसमें वैल्यूज़ हैं 1, 3, 5, 7, 9। जब हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो इसमें भी हमारे सामने 1, 3, 5, 7, 9 आ जाएगा जो कॉमन है दोनों में। अब हमने ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन ले लेना है ए इंटरसेक्शन सी के साथ। सो यहाँ पर हमने लिखा 2, 3, 5 एंड 7, फिर यूनियन, और फिर हमने लिखा 1, 3, 5, 7, 9। अब हमने इन दोनों का इन दोनों का यूनियन लेंगे तो पहले 1, फिर 2, 3, 5, 7, 9। अब आप चेक करें कि यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ चुके हैं, तो हम लिख देंगे लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह हमारा ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन सॉल्व हो गया। पार्ट 1 हमने सॉल्व कर लिया है। पार्ट 2 में हमें यहाँ पर ए सेट गिवन है जिसमें नेचुरल नंबर हैं, तो हम यहाँ पर 1, 2, 3 एंड सो ऑन लिख देते हैं। फिर हमें यहाँ पे बी सेट गिवन है जो प्राइम नंबर्स हैं, तो 2, 3, 5, 7 एंड फिर इन्फिनिटी। फिर यहाँ पर डब्लू यानी होल सी सेट गिवन है जो डब्लू यानी होल नंबर के बराबर है, और इसमें नंबर आ जाएंगे 0 से जो स्टार्ट होंगे और फिर इस तरह से इसे कंटिन्यू। यहाँ पर भी हमें सॉल्व करना है, पहला पार्ट वही सॉल्व करना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने यहाँ लिख दी है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसे और लिखते हैं टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड, यानी हम यहाँ पर पहले ए यूनियन और बी इंटरसेक्शन सी इसको सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट को हम पहले सॉल्व करेंगे यानी बी इंटरसेक्शन सी को। बी में एलिमेंट्स हैं 2, 3, 5, 7 और सी में इंटरसेक्शन के बाद सी में गिवन है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सो यहाँ पर इंटरसेक्शन लिया तो यहाँ पे कॉमन नंबर्स आ जाएंगे 2, 3, 5, 7। अब इसके बाद हमने इसका ए के साथ यूनियन ले लेना है। जब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन जब हमने यूनियन लिया तो हमने ऑल नंबर्स को लिख देना है, क्योंकि यहाँ पर 2, 3, 5, 7 हैं और यहाँ पर 1, 2 ऑनवर्ड्स हैं यानी नेचुरल नंबर हैं। तो ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब हमने लेना है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करने के लिए पहले ए यूनियन बी को सॉल्व करेंगे। ए सेट में आपको गिवन है 1, 2, 3 यानी नेचुरल नंबर हैं, और बी सेट में आपको गिवन है 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन प्राइम नंबर्स गिवन है। तो जब यूनियन लेंगे तो यहाँ पर ऑल एलिमेंट्स आ जाने हैं, 1 से स्टार्ट है यानी पूरा नेचुरल नंबर का सेट। फिर इसके बाद आप ए यूनियन सी सॉल्व करेंगे। ए सेट में आपको गिवन है 1, 2, 3 और यूनियन, और इसका सी के साथ जब 0, 1, 2 एंड सो ऑन होल नंबर के साथ यूनियन आएगा तो यहाँ पे रिज़ल्ट में 0, 1, 2 एंड सो ऑन इस तरह से यहाँ पर ए यूनियन बी ए यूनियन सी आ गया। अब हमें ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन लेना है ए यूनियन सी के साथ। इंटरसेक्शन में कॉमन नंबर्स आते हैं तो 0 नहीं आएगा, इसके अलावा 1, 2, 3 एंड सो ऑन ये रिज़ल्ट आ जाएगा। तो इट्स मीन के लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का भी यही रिज़ल्ट है और राइट हैंड साइड का भी यही रिज़ल्ट है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब हमें इसे पार्ट 2 को सॉल्व करना है। इसमें हमें लेफ़्ट हैंड साइड गिवन है टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड, और हमें लेफ़्ट हैंड साइड गिवन है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये फाइंड आउट करना है। तो हम पहले बी यूनियन सी यानी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। बी में हमारे पास प्राइम नंबर गिवन है और सी में हमारे पास यहाँ पर होल नंबर्स गिवन हैं और हमने इनका लेना है यूनियन। जब हम यूनियन लेंगे तो यहाँ पर 0, 1, 2 यानी होल नंबर्स का सेट आ जाएगा।
फिर इसके बाद इसका ए के साथ इंटरसेक्शन ले लेना है। तो ए सेट में हमारे पास गिवन है नेचुरल नंबर्स और इंटरसेक्शन लेना है इसका बी यूनियन सी आ गया है 0 1 2 यानी होल नंबर का सेट। और इंटरसेक्शन में हम लेते हैं कॉमन एलिमेंट्स, तो हमारे सामने 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरह से ये नेचुरल नंबर आ जाएंगे। फिर इसके बाद हमने ले लेनी है टेकिंग राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड पर हमें यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट हम ए इंटरसेक्शन बी को सॉल्व करेंगे। ए सेट हमारे पास है, यहाँ पर एलिमेंट्स हैं नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 एंड सो ऑन। फिर इंटरसेक्शन है बी के साथ और बी में हमें गिवन है प्राइम नंबर। जब हमने इनका इंटरसेक्शन लिया तो इंटरसेक्शन में हम सेम एलिमेंट्स को लिख लेते हैं, तो 2 3 5 7 ये हमारे पास रिज़ल्ट है। फिर इसके बाद हम लेंगे ए इंटरसेक्शन सी। ए सेट में हमारे पास नंबर हैं नेचुरल नंबर्स और इंटरसेक्शन लेना है इसका सी सेट के साथ, और सी में हमारे पास एलिमेंट्स हैं होल नंबर्स यानी कि 0 से स्टार्ट हैं। जब हमने इनका इंटरसेक्शन लिया तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 एंड सो ऑन। फिर इसके बाद हमने ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन ले लेना है ए इंटरसेक्शन सी के साथ। सो यहाँ पर हमने लिखा 2 3 5 और फिर यूनियन लिखा इसका 1 2 3 यानी हमारे पास जो इंटरसेक्शन सी में सेट आया था उसके साथ। तो यूनियन में ऑल नंबर्स लिख देते हैं, तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया है कि हमने 1 2 3 4 और फिर ये कंटिन्यू है इसी तरह से। तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड थी और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो इस तरह से लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन प्रूव हो गया। डी मॉर्गन्स लॉ को यहाँ पर हमारे सामने यू सेट गिवन है जो 12 तक है नंबर्स, ए सेट भी गिवन है और बी, और हमें सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। ये दीज टू आर द डी मॉर्गन्स लॉज। तो इसमें हम फर्स्ट वन को स्टार्ट करते हैं। सो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है यू माइनस ए यूनियन बी के। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमने फ़र्स्ट फाइंड करना है ए यूनियन बी को, और यहाँ पर ए के एलिमेंट्स हैं हमारे सामने, इसका यूनियन लेना है बी के साथ। यूनियन में हमने ऑल नंबर्स लिख देने हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिख देने हैं अरेंज करके। अब यहाँ पर हमारे सामने ए यूनियन बी आ चुका है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी इन इक्वेशन 1। जब हमने इक्वेशन 1 में इसको पुट किया, सो यूनिवर्सल सेट हमारे पास 12 तक के एलिमेंट्स हैं, माइनस का साइन, और यू में ए यूनियन बी में ये जो सेट आया है 1 2 3 4 6 8 एंड 12। सेम एलिमेंट्स को हम दोनों सेट्स में कैंसिल कर देंगे। सो यहाँ पर 5 रह जाएगा रिमेनिंग, क्योंकि 1 2 3 1 2 3 4 ये सब कैंसिल हो जाएगा। 5 रह जाएगा, 7 रह जाएगा, 9 10 एंड 11। सो हमारे सामने ये ए यूनियन बी पर कॉम्प्लीमेंट यानी लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब हमने सॉल्व करनी है राइट हैंड साइड। हमने लेना है राइट हैंड साइड को, और राइट हैंड साइड में हमें फाइंड आउट करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को। सो फर्स्ट हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, तो u माइनस ए का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यू सेट में आपके पास नंबर हैं 1 2 3 अप टू 12 तक, फिर माइनस, और ए सेट में नंबर हैं 1 2 3 4 6 एंड 12। सो हमने यहाँ पर जब डिफरेंस लेना है तो रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ सेट यू इज़ द आंसर। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 7 8 9 10 एंड 11। फिर हमने लेना है बी कॉम्प्लीमेंट यानी u माइनस बी।
अब यू सेट में आपके पास नंबर हैं 12 तक, फिर माइनस का साइन, और बी सेट में आपके पास नंबर हैं 2, 4, 6 एंड 8। जब आपने दोनों का डिफरेंस लिया तो यहाँ पर आ जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11 एंड 12, यानी दोनों सेट्स में जो कॉमन है उसको कैंसिल करते हैं और जो सेट यू में रिमेनिंग होता है वो आंसर हो जाता है। तो इस तरह हमारा बी कॉम्प्लीमेंट भी आ गया। अब हमने लेना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सो जब हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो इंटरसेक्शन में हमने सेम नंबर्स को पिक करना है। तो यहाँ 5 है और यहाँ 5, तो 5 इज़ द आंसर। 7 एंड 7 कॉमन है तो 7 इज़ द आंसर। देन आपको 9 भी कॉमन लिखा नज़र आ रहा है, 9, 10 एंड 11। सो इस तरह से हमने डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूफ कर दिया कि लेफ़्ट हैंड साइड पर हमें 5, 7, 9, 10, 11 लेफ़्ट हैंड साइड ये थी और राइट हैंड साइड पर भी सेम आंसर आ गया है। तो मीन्स कि इट हैज़ बीन प्रूव्ड नाउ। अब हम पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 में आपको यहाँ पर गिवन है इंटरसेक्शन बी होल पर कॉम्प्लीमेंट। तो हमने लेफ़्ट हैंड साइड ले ली, हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट हमने इसका फॉर्मूला लिखा, यानी यू में से अपने यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है ए इंटरसेक्शन बी को। अब यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी हमें फ़र्स्ट फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि हम यहाँ इक्वेशन 1 में उस टाइम पुट करेंगे जब हमें माइनस करने के मालूम करने के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो जब हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमारा आंसर है। तो हमने लिखा 2, 4, 6, तो ये हमारे पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी। अब हमने इसको पुट कर देना है फर्स्ट इक्वेशन में। यूनिवर्सल सेट हमने पहले लिखा, जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 अप टू 12 माइनस, और फिर हमने लिख दिया 2, 4, 6। अब हमने जब माइनस करते हैं तो सेम एलिमेंट्स को कैंसिल करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट सेट में रिमेनिंग एलिमेंट्स यानी 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, तो ये हमारा आंसर हो गया, यानी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ही हमारा आंसर आ गया है। अब हमने इसकी राइट हैंड साइड ले लेनी है। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड पर हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सो फर्स्ट हमें ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना होगा, यानी यू में से सेट ए को माइनस करना होगा। तो यू सेट यहाँ पर हमारे सामने है, जिसमें नंबर्स हमें 12 तक गिवन हैं और ए सेट में 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12 गिवन है। सो जब हमने इसको माइनस किया तो दोनों सेट्स के कॉमन हम एलिमेंट्स को कैंसिल करते हैं और यू सेट में रहने वाले एलिमेंट्स को लिख देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 5, 7, 8, 9, 10 एंड 11। अब हमने बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो यू में से बी को माइनस कर देंगे। अब यू सेट में नंबर्स हैं हमारे 12 तक के, फिर माइनस का साइन, और बी सेट में नंबर हैं 2, 4, 6 एंड 8। अब हम जब इन दोनों में कॉमन नंबर्स को कैंसिल करेंगे तो रिमेनिंग नंबर्स आ जाएंगे 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11 एंड 12। ए कॉम्प्लीमेंट का हमने यूनियन ले लेना है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। सो यहाँ पर हमने पहले ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू लिख देनी है, फिर यूनियन ले लेना है इसका बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स के साथ। यहाँ पर यूनियन लेंगे तो हमने ऑल नंबर्स लिख देने हैं 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। अब हम चेक करेंगे कि हमारा आंसर
लेफ़्ट हैंड साइड पे था 1 3 5 7 8 9 10 11 12 और राइट हैंड साइड पर भी हमारा आंसर सेम आ चुका है। तो इट हैज़ बीन प्रूफ नाउ। डी मॉर्गन्स लॉ का पार्ट 2 भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।